परीक्षा परीक्षा जहाँ देखे तहाँ परीक्षा, स्कूल में परीक्षा, कॉलेज में परीक्षा, सब परीक्षा पास करके नौकरी करे जा तब परीक्षा। अभी तो लागत है जब परीक्षा परीक्षा सब भूत प्रेत निशाचर आए, एक बेर जेही पकड़ ली फिर छोड़े के नामे नहीं है। हाँ भाई, बात तो बहुत ठीक है। पर यह परीक्षा कब से शुरू हुई? अब काहे भाई, अब हमको समझाई ना। अरे चंदू भाई, तुम पढ़ा ना कि सुना हो कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़े रहे। तू तो इधर कभी परीक्षा नहीं, न कभी डिग्री डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दी, पर पढ़ाई सब जब बात हम लिख के बताई थे सुना। गुरु ग्रंथ पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अक्षीण भरे माई विद्या निधिकाई, विद्या रखी। हाँ था मंटू भाई, यहाँ बतावा राम भगवान के रूप में अवतारी और कृष्ण भगवान के रूप में अवतारी। तब कृष्ण भगवान कहाँ पढ़े और कौन डिग्री ली बताई ना। हाँ एकदम नहीं जानते कहाँ लग सकता। पहले परीक्षा तो होते नहीं रही, डिग्री डिप्लोमा मिलते नहीं रही। अब मलाई डिग्री डिप्लोमा लाए ऐसा भागत है जैसा फूल के गले में पट्टा हो। मंटू भाई, बात तो बहुत ठीक है, लेकिन कृष्ण भगवान पढ़े कहाँ, आपको पढ़ा है? ये तो मैंने बात बताई नहीं काके। अरे चंदू भाई, तुम बहुत मूर्ख है का? यहोवा क्या कि श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर भगवान छिपरा नदी के किनारे जो विराजे हैं, वह संदीप ऋषि के आश्रम में पढ़ी है। गया है कभी जैन वहाँ दर्शन किया है और छिपरा आया है कभी? हमारे लिए आएगा, ऐसा भी लिखा नहीं रहा। ये वहाँ उज्जैन है, अब वहाँ जाके दर्शन करी, आज छिपरा नदी में नहाई, आज जहाँ कृष्ण भगवान पढ़े गुरु संदीप जी के आश्रम में जाके वहाँ के पवित्र दूध अपने माथे में लगाई। अब बतावा कहाँ करे, कैसे करी? जी जी जी, तुम बहुत मूर्ख है। यहोवा करके लाइफ में गुजर गया हो, देशों भर में घूमया, तब फिर बाहर निकले कर कोनो बातें तो ही कुछ ज्ञान जानकारी मिला। पर अब हमें पता चला, हम तुम्हें सब जगह घुमाओ फिर बताओ सब समझाओ, बताना चल हमारे साथ। तब तो परीक्षा होते ही नहीं, तब कब के परीक्षा वाली गुरु जी के आशीर्वाद आए होता है। चाहे उनका डिग्री डिप्लोमा मान लिया, चाहे उनका जम्मू मान लिया, बस गुरु के आशीर्वाद भर रहा है, वह सब कुछ रहा है। बस जाने कुछ समझा। तया बतावा कि तुलसी बाबा के रामचरितमानस कभी पढ़ा? एको चौपाई याद है? परीक्षा के बारे में तुलसी बाबा जरूर लिखे। हम वही बतावा कौने पेशेंट में लिखी था तुलसी बाबा। हम तो नाटक का तुम पढ़े नहीं सुने। सुना चंदू भाई, जब सीता जी के रण था तब रावण साधु के रूप में माता
सीता जी के हरण करके लंका ले गया। अब फिर राम लक्ष्मण माता सीता के खोज पर निकले, काहे कि उनका पता नहीं रहा कि रावण हरण के लिए तो लंका ले गया। अब फिर सती जी की अब फिर राम बिरगन पशु पक्षी मृगन से पूछे रहे कि सीता जी के पता बतावा और वो भला रहे। तब सती जी महादेव के पत्नी कही कि ये राम भगवान हो ही नहीं सके, यदि होते तो सर्वज्ञ होते और माता से पता जान जाते और काश कर होते और काहे का कुछ। तब फिर सती जी कि हाँ हम परीक्षा ले कि राम भगवान की न हो, हाँ हम परीक्षा ले। सती जी का शंकर जी नहीं समझा कि राम भगवान आए कहीं शंकर परीक्षा लेके कोनो जरूरत नहीं है। शंकर भगवान खूब समझाए पर सती जी नहीं मानी कि राम आए। वो सती जी के संदेह में हाँ कि राम भगवान की मनाई आए। सती जी राम जी के परीक्षा लेगी। अब महादेव शंकर जो मरे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले दो। सती जी के संदेह के कारण परीक्षा के जन्म हुआ और तब से परीक्षा हो जाने तो सब सती जी की बात को और परीक्षा लीस तो लीस है वहाँ बतावा अपनी बतावा ना भाई ठीक ठीक समझावा ना भाई समझावा ना। अरे चंदू भाई यह कि गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडव सबका पढ़ाया है, सबके परीक्षा ली है, सबके परीक्षा ली है, पर प्रमाण पत्र कौनों का ही नहीं दी है। इनके परीक्षा माही अर्जुन चिड़िया के आँख माँ बाण से निशाना लगा दी है, अब पास होइए। फिर एक बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कई बार परीक्षा ली है, पर प्रमाण पत्र तब नहीं दी है, पर परीक्षा हो रहा बस जाने कुछ समझा। जौन परीक्षा अपने गिरवायन उसे क्या बतावा ना भाई बतावा ना। सती जी राम जी के परीक्षा ली तो हवन के आगे में जड़ के मरे पड़ा। और जब रावण राम के परीक्षा ली तब पूरे कुल के नाश हो गया नाश। या तो सबका मालूम है भाई काहे कि भगवान के ऊपर संदेह की और सर्वा के केर परीक्षा अज्ञानी लिहिन तो नाश हो गया नाश। अरे ये सब पुरान बात है, कौनो नई बात बतावा ना भाई बतावा ना। ता सुना शिक्षकन के लड़कन के योग्यता में संदेह था तो तू अपने बालकन के परीक्षा ले ला। और फिर जब शिक्षकन के योग्यता में संदेह था तो परीक्षा बोर्ड बनेगा और जब परीक्षा बोर्ड के निष्पक्षता के ऊपर संदेह था तब प्रतियोगी परीक्षा अलग से होगा। और अब वहाँ जांच दर जांच बढ़ रही है, जैसे व्यापक के जांच मतलब परीक्षा में अनुभव बहस सीढ़ी है बहस और लड़का बच्चा युवक युवती सब परेशान है, सब तबाह है और सत्य के खोज नहीं हो पा रही। तो यही से ही नए नए प्रयोग हो रहे, बचा है झगड़ा जाने कुछ समझा। विज्ञान पहले कही कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता, अब कहते पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाता। दया परीक्षा चक्कर और विज्ञान के चक्कर हमें तुम्हें तबाह कर दी, सबका नष्ट कर दी। चला अब एक गीत हो जाए भैया परीक्षा के भगवान बंद करी कहे कि एक उपाय भगवान करी भगवान हमारे द्वारा बस के बात नहीं है। हेलो यह जीवन एक परीक्षा है, यह जीवन एक परीक्षा है। जीवन के हर ठोकर से, जीवन के हर ठोकर से पाई मैंने
यह शिक्षा है, यह जीवन एक परीक्षा है। कहाँ समर्पण त्याग भाव है, कहाँ दिखावा है इसमें। कैसे जीता है मानव पर, यही तो एक समीक्षा है। यह जीवन एक परीक्षा है, यह जीवन एक परीक्षा है। सतपथ पर चलने वालों की हंसकर चर्चा करते हैं। हो यदि अवगुण की बातें तो पतझड़ एक प्रतीक्षा है। यह जीवन एक परीक्षा है, यह जीवन एक परीक्षा है। यह जीवन एक परीक्षा है, यह जीवन एक परीक्षा है। So, after that difficult exam, ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দেয়ার শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে। পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন
विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए मैं विद्यालय का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हम सबके सामने प्रस्तुत करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री गणेश सिंह जी, सांसद संसदीय क्षेत्र सतना एवं इस कार्यक्रम की नींव आर्य समाज सतना एवं दयानंद आर्य शिक्षा प्रबंध समिति सतना के समस्त पदाधिकारीगण और सदस्यगण, विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, BJHS की प्रधानाचार्य, समस्त आचार्यगण एवं कर्मचारीगण और समस्त आगंतुक हमारे अतिथिगण, देव देवियों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को ओम सादर नमस्ते। आप सबको इस प्रांगण में देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि सबके पास समय की कमी है, लेकिन आप सब ने हमारा बुलावा स्वीकार कर हमारे बीच आकर उपकार किया है। किसी बड़े कवि ने कहा है, विद्यमान है प्रगति, विद्यमान है प्रगति, रही निखार सुगति, आशीष मिले बड़ों का, क्रांतिमय नवगति, क्रांतिमय नवगति। आर्यवर्त के अमर पुरोधाओं में से शीर्षस्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने अपना क्षणभंगुर शरीर त्याग कर भी अपने उपदेशों के कारण अमरता प्राप्त की है। वर्तमान युग अंधकार युग कहा गया है, जहाँ हमें दो दर्दों का सामना करना पड़ता है, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। इन दर्दों को दूर करने की राह महर्षि ने हमें बताया है कि स्वयं में आत्मिक और मानसिक दृढ़ता का आविर्भाव करने से यह दर्द दूर हो जाता है। युग ऋषि स्वामी दयानंद ने इस सत्य और ज्ञान की राह अज्ञानता को मिटाने के लिए बताई है, वह आज भी प्रासंगिक है। स्वामी जी ने ही सर्वप्रथम वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। युग ऋषि के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी आर्य समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, जो कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता एवं मानवता के सिद्धांतों पर टिकी है और दुस्सह संकटों को से जूझने और उसे मिटाने की शक्ति देती है। यह विद्यालय 65 वर्ष पूर्व सन 1960 में एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था। सन 1967 में यह माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्थापित होकर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है। मुझे इस बात से बड़ा ही संतोष है कि हमारा विद्यालय महर्षि दयानंद के सिद्धांतों का पालन करते हुए प्रगति कर रहा है और विकास के लिए समाज का हर वर्ग इस राह में अपना यथेष्ट सहयोग भी प्रदान कर रहा है। यह संस्थान जिले में शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे खेद है कि वर्तमान में आज शिक्षा जगत में पाश्चात्य संस्कृति ने अपना प्रभाव हर क्षेत्र के भांति इस पर भी डाल रखा है, परंतु हर्ष है कि हमारे संस्थान में आज भी अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाया है।
हमारी संस्कृति चिरंजीवी है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति क्षणिक है। आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए शिकागो गए थे। वहाँ जब उनसे अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उसका उत्तर हिंदी भाषा में दिया, और जब उनसे हिंदी भाषा में प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दिया। चकित होकर अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि आप अंग्रेजी के प्रश्नों का उत्तर हिंदी में और हिंदी के प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में क्यों देते हैं? तब उन्होंने कहा, जब आप हिंदी भाषा बोलकर मेरी मातृभाषा मेरी माँ का सम्मान करते हैं, तब मैं आगे बढ़कर आपकी मातृभाषा और आपकी माँ का सम्मान करता हूँ। यह हमारी संस्कृति है, यही हमारा चरित्र है। समय के बढ़ते हुए कदम व सतना शहर के नागरिकों के रुझान को देखते हुए हमारे संस्थान ने भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देना पूर्व में प्रारंभ कर दिया है, और इस निश्चय के साथ कि इसका मूल उद्देश्य सच्चे और चरित्रवान नागरिक जो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, ऐसे नागरिकों को बनाना है, उसका सदैव ही पालन किया है। मुझे हर्ष है इस बात को आपसे साझा करते हुए कि हमारा विद्यालय छात्र छात्राओं को वैदिक प्रार्थना, वैदिक मंत्रों और यज्ञ जप से जोड़कर उनमें चरित्र निर्माण का प्रयास करता है। शिक्षा के साथ संस्कृति का जुड़ाव निश्चित ही यह कारण रहा है कि हमारे संस्थान से पढ़कर कई छात्र छात्राओं ने न्यायाधीश और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर आसीन होकर संस्थान का गौरव बढ़ाया है। श्री अनंत कुमार सोनी जी इस विद्यालय के छात्र रहे हैं, जिन्होंने एक नया कीर्तिमान इस जिले में ही नहीं, इस प्रदेश में और देश में स्थापित किया है। AKS विश्वविद्यालय की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा कर दी है। ऐसा गौरव इस जिले, संभाग और प्रदेश के किसी विद्यालय को प्राप्त नहीं है जो हमें प्राप्त है, और हमें इस पर गर्व है। मुझे हर्ष है आपको यह बताते हुए कि हमारे संस्थान में पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों पर भी बल दिया है। विद्यालय के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी अपनी सक्रिय सहभागिता दी है। हमारे विद्यालय को आदिवासी नृत्य और ओलंपिक में भारत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रकृति से जुड़ाव को भी ध्यान में रखते हुए पौधारोपण के कार्यक्रमों को भी अपने जीवन से आत्मसात किया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे समक्ष भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कई कठिनाइयां हैं जो आप सबको नग्न आंखों से भी नजर आती हैं, परंतु मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप सबके मिले जुले सहयोग से ये कठिनाइयां भी शीघ्रातिशीघ्र निश्चित ही दूर हो जाएंगी। इस प्रकार अनेक विधाओं में अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी हम शिक्षा देने की दिशा में अग्रसर हैं, जिसमें आप सबके सहयोग की महती आवश्यकता है। मैं पुनः आप सब से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और महादेवी वर्मा जी के द्वारा कही गई चंद पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। जाग तुझको दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना है, कहना ठंडी सांस में अब भूल वह
जलती कहानी। आग आग उर में रहेगा, द्रग में सजेगा तभी पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी, जय की पताका राख क्षणिक पतंग की है। राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी है। तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना है। जय हिंद, जय भारत। सुबह सुबह ये उठा मुझको फिर नहला देते हैं, पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। खेलने भी ना देती है, बिट पढ़ने बस चिल्लाती है। होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। बात सुनो मेरी सारे बुक्स को हाथ मिलाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। सिचुएशन पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन, संडे भी सांस ना लेने दे। हाय जान पे इतनी टेंशन, बेटे पढ़ लिख कर जाएगा बड़ा आदमी बन जाएगा। माँ बाप का नाम तो रोशन मीन रांझे गिर जाएगा। पापा आपकी बातों में फिर से नहीं आना मैं, आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। तालियों से स्वागत करें नन्हे मुन्ने बच्चों का। बहुत ही शानदार दोस्तों, अब अपने अपने दिलों में हाथ जरूर रखिए। आजादी की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। एक बूंद भी बची हो तब तक जो लहू की, भारत माता का इन पंक्तियों को चरितार्थ करती हुई मजहबी एक बार जोर से आप लोग भी बोलते हुए करतल धुन से स्वागत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर।
साहब, कश्मीरी जन्नत है और यह पहलगाम उसका दिल। अरे साहब, यहाँ की हवा में भी सुकून भुला हुआ है। घोड़े की सवारी करोगे क्या? अरे भाई, पहले ये तो बताओ तुम हो कौन? ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोकल हो। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ गनी, तीसरी पीढ़ी से टूरिस्ट गाइड हूँ। मेरे दादाजी ने भी जवाहरलाल नेहरू को यहाँ घोड़े पर घुमाया था। अरे तब तो आपसे बेहतर गाइड कौन होगा? चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो पहलगाम जो सिर्फ फोटो में नहीं दिल में उतरता है। घोड़ा तैयार है, हवा भी तैयार है। चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ। अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। ये वतन हमारा है, तो बताइए इस वतन पर किसकी हुकूमत चलेगी? हम चलेंगे, हम करेंगे। इसकी आजादी का जंग कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हमारा दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमें किसने गुलाम बनाया? इंडिया, इंडिया ने। इंडिया को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, कश्मीर के मसले का एक ही हल है, हमला, हमला। रुको, कोई इलाका नहीं, तुम सब एक जगह पर खड़े हो जाओ। सामान नीचे रखो अपना। हाथ ऊपर कर लो। कोई चालाकी नहीं चलेगी। तुम सामने आओ। क्या नाम है तुम्हारा? धर्म क्या है तुम्हारा? मजहब क्या है तुम्हारा? मैं हिंदू हूँ। मेरे साथ यह मुस्लिम है। लेकिन आप सब कौन हैं? आप लोग हमसे हमारा धर्म क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई इसकी वजह है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बकवास बंद करो। जो कि मुसलमान हैं वहीं खड़े रहे और कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दे। और जो हिंदू है, तुम सब एक जगह पर खड़े हो जाओ। जल्दी, हमें कोई अमन चैन नहीं सुना दिया। साफ साफ सुन लो। मर्द आगे आए, औरत पीछे आगे। यहाँ से कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, यह हम तय करेंगे। अब बोलो, कौन मुसलमान, कौन हिंदू? छोड़ दो हमें, जाने दो। छोड़ दो हमें, जाने दो। बकवास बंद करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अरे ओ काफिरा, जाके बता देना अपने उस मोदी से।
नहीं, हम तुझे नहीं मारेंगे। जाके बता रहे अपने सियासी लोगों से कि किसने तेरी ये हालत की है। और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। वो गए पर उनका रंग हमारी मांग में हमेशा रहेगा। जय हिंद। दोस्तों, न झुकने दिया तिरंगे को,
न युद्ध कभी ये हारे हैं, भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे। उससे देश के शीर्ष नेतृत्व का भी स्वागत करना जा दिया। So that's how in our own unique ways we pay our solemn tribute to our martyrs, the real celebrities who sacrificed their lives for us. We thank हमारे गुरुजी और इस संस्था के डायरेक्टर माननीय रामेश्वर शुक्ला जी को, उनके साथ मैं बुलाना चाहूंगा वरिष्ठ पत्रकार माननीय वेदांती त्रिपाठी जी को, और हमारे साथी और पार्षद माननीय नीरज शुक्ला जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। कृपया मंच पर हमारा साथ दें। और लकी ड्रा की पर्ची ये दर्शकों के लिए है, केवल दर्शकों के लिए है, विद्यालय परिवार इसमें शामिल नहीं है, न तो संस्था का कोई सदस्य और न ही विद्यालय के कोई टीचर, ये केवल दर्शकों के लिए है। ये आपके द्वारा जो पर्चियां दी गई हैं इस बॉक्स में पैक है और इससे पर्चियां निकाली जाएंगी, और जिसका भी लक अच्छा होगा, जिसका भी अच्छा लक होगा, ये मैं सबसे पहली पर्ची के लिए मैं आमंत्रित करूंगा माननीय रामेश्वर शुक्ला जी को कि वो निकालें। ये नाम है रीना रजक। रीना रजक जी अगर यहाँ हो, पहला इनाम उन्हें गया है। रीना रजक जी को बहुत बहुत बधाई, आपके नाम की पर्ची निकली है रीना रजक। रीना रजक अगर यहाँ है, शायद नहीं है, अगर यहाँ पर है तो आ जाए स्टेज में। नहीं है, रीना रजक नहीं है, तो ये दूसरी पर्ची निकलेगी। निकाल कोई नहीं। राजाबाई प्रजापति, राजाबाई प्रजापति जी, तालियों से स्वागत किया जाए इनका, राजाबाई प्रजापति जी का। राजाबाई प्रजापति जी का हेलो, राजाबाई प्रजापति जी को बहुत बहुत बधाई, उनके नाम की पर्ची मैडम कहाँ से आई हैं आप? ये पुष्पराज कॉलोनी सतना से ही है। आपके बच्चे यहाँ पर छात्र हैं, क्या नाम बताएंगे कि अपने बच्चे का? अंश प्रजापति की माता जी हैं ये, और इनको पहला इनाम जाता है, अभिभावक हैं। मैं माननीय रामेश्वर शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि पहला इनाम प्रदान करें। धन्यवादी मैडम, धन्यवाद आपका। आप यहाँ पर हम लोगों के बीच में आई, और ये हमारे यहाँ लकी ड्रा का जो प्रोग्राम है, इसके संबंध में आपको कैसा लगा और कुछ कहना चाहेंगे क्या? बहुत बहुत अच्छा लगा सर, सुन के बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को और आप बच्चों को और हमारे सफर को। बहुत अच्छा ही कार्यक्रम लगा सर यहाँ का। धन्यवाद मैडम आपका। और अब मैं आगे ये दूसरी पर्ची खुलेगी, उसके लिए मैं प्रजापति मैडम के लिए थोड़ा एक बार और ताली हो जाए, जोरदार ताली। अब मैं ये दूसरी पर्ची जो है उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा वेदांती त्रिपाठी जी को, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे, और ये दूसरी पर्ची निकलेंगी। विष्णु
विष्णु रैकवार, ये दूसरा इनाम जो निकला है विष्णु रैकवार। विष्णु रैकवार भैया को बहुत बहुत बधाई। अगर हमारे बीच पर है विष्णु रैकवार जी तो मंच पर आ जाएं। विष्णु रैकवार शायद नहीं है, कहीं से हाथ नहीं दिख रहा है। आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां विष्णु रजक के लिए बजा दीजिए। रैकवार, विष्णु रैकवार। रैकवार जी का स्वागत है हमारी समिति की ओर से। रैकवार जी आप कहां से हैं? आप केवल प्रोग्राम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं? आपको यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा? आपको इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी कैसे हुई थी? आपके भैया की लड़की पढ़ती है, उसी से आपको जानकारी हुई। और आपको ये विद्यालय कैसा लगता है? विद्यालय में जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप संतुष्ट है या नहीं? धन्यवाद रैकवार जी। और मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा, पत्रकार कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं माननीय त्रिपाठी जी, और ये दूसरा इनाम गया है रैकवार जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रैकवार जी के लिए। धन्यवाद रैकवार जी। अब आपके समक्ष ये तीसरी पर्ची निकलेगी। जो तीसरा इनाम है हमारा, वो मैं नीरज शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि कोई भी एक पर्ची रागिनी सोनी, रागिनी सोनी का, रागिनी सोनी को बहुत बहुत बधाई। अगर यहाँ पर उपस्थित है तो मंच पर आए। रागिनी सोनी है क्या हमारे बीच में? रागिनी सोनी, रागिनी सोनी, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, रागिनी सोनी, तो मैं फिर आगे नीरज शुक्ला जी से निवेदन करूंगा अगली पर्ची के लिए। गौली कुशवाहा, गौली कुशवाहा अगर हमारे बीच में हो, गौली कुशवाहा शायद नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं उनका, अगर है तो। गौली कुशवाहा, देखिए इतने लोग यहां बैठे हैं जिसकी किस्मत खुल रही है, वो अपने घर गए और सभी लोग अपने किस्मत का इंतजार कर रहे हैं। उसी किस्मत में ये तीसरी पर्ची फिर हम निकलवा रहे हैं। इच्छा पांडे, इच्छा पांडे अगर हमारे बीच में है, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। हाँ, जोरदार तालियां हो जाए इच्छा पांडे मैडम के लिए। इच्छा पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। उनके नाम की पर्ची निकली है। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए इच्छा पांडे। एक बेहतरीन ताली हो जाए इच्छा पांडे मैडम के लिए। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आई। आपके बच्चे यही पढ़ेंगे? आपकी बच्ची मोनिका पांडे यहीं से पढ़ी है और डांस टीचर भी थी, और टीचर भी थी, छात्र भी थी, और उनकी मम्मी को। आपको यहाँ आके कैसा लगा मैडम? हमारे विद्यालय की व्यवस्थाएं जो है उससे आप संतुष्ट रही हैं, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये कैसा लगा? धन्यवाद मैडम। और मैं नीरज शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि तीसरा पुरस्कार जो है इच्छा पांडे मैडम का, और ये हमारा जो लकी ड्रा का प्रोग्राम था उसे हम यहीं पर पूर्ण करते हुए और नियमित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने
इच्छा के साथ मैं दर्शकों का एक बार फिर अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं और चाहता हूं कि एक बार फिर बढ़िया तालियां हो जाएं इस प्रोग्राम के लिए।